एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। ये वीडियो है एप्पल क्रिसमस सीजन स्पॉइल्ड बाय चाइना। सो गाइज, आज हम वीडियो देखेंगे और देखते हैं कि इसमें वो क्या कहते हैं। बाकी चाइना ने क्रिसमस कैसे स्पॉइल कर दिया है, तो चलते हैं जल्दी से देख लेते हैं। और वैसे भी कुछ ना कुछ स्पॉइल करते ही रहते हैं, इनको भी सुकून नहीं आता। सो यस, let's start the video. तो दोस्तों, आ गई दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी को आखिरकार भारत की याद आ ही गई। दोस्तों, पहले के समय में जब इन कंपनियों को भारत की सरकार कहा करती थी कि भारत के अंदर अपना एक कोई प्लांट ही लगा लो, थोड़ी सी शुरुआत ही कर लो भारत के अंदर अपने प्रोडक्ट बनाने की, तो ये कंपनियां कहती थी कि भारत के वर्कर स्किल्ड नहीं है। फिर कहती थी कि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर कहती थी कि भारत की सरकार की नीतियां ही सही नहीं है और आपकी वजह से हम यहां पर प्लांट नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन आज वही कंपनियां हैं जिन्हें दुनिया के दूसरे देशों से मार पड़ रही है, अब वो भागी भागी भारत आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी एप्पल की। एप्पल दोस्तों, भारत और वियतनाम के अंदर अपने प्लांट लगाने के बारे में बहुत गहन तरीके से विचार कर रही है और आपके सामने आर्टिकलों की बरसात हो जाने वाली है, जिसके अंदर बताया गया है कि एप्पल प्लान कर रही है कि चाइना से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकले। सबसे पहले डेली मेल का आर्टिकल, फिर फॉक्स बिजनेस का, फिर बैरन्स का और भारत का इंडिया टुडे का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हो। दोस्तों, इतना सब कुछ क्यों हो गया? दरअसल दोस्तों, चाइना के अंदर प्रोटेस्ट चले और सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये प्रोटेस्ट तो चाइना के अंदर पहले भी होते थे, चाइना के अंदर कोविड के लॉकडाउन भी हो रहे थे, लेकिन अब की बार एप्पल कंपनी को इतना दुख क्यों हो रहा है? दोस्तों, एप्पल को दुख इस वजह से हुआ है क्योंकि उसने अपना नया आईफोन 14 मॉडल निकाल दिया है। दोस्तों, एप्पल का साल के अंदर एक ही सीजन होता है। वैसे तो उसके आईफोन सारा साल बिकते हैं, लेकिन एक सीजन होता है जिस सीजन में उसके आईफोन ज्यादा बिकते हैं, और वो सीजन है साल का आखिरी क्वार्टर। यानी कि दोस्तों, ये जो आखिरी के महीने हैं, जिन महीनों के अंदर मैरी क्रिसमस भी आती है, जिन महीनों के अंदर आईफोन के नए मॉडल भी आते हैं और आईफोन एक अपने फीचर भी अपग्रेड करता है। जो एंड्रॉइड की कंपनियां हैं वो सारा साल उनके मॉडलों के अंदर अपग्रेड आपको मिलती रहेगी, लेकिन एप्पल ही एक ऐसा एक कंपनी है जो एक बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपना अपग्रेडेशन देता है। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, ये साल के आखिरी में ही अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करेंगे। इसके पीछे कारण है क्योंकि इनकी जो मार्केट है, ज्यादातर मार्केट इनकी यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज वाली है। वहां पर दोस्तों त्योहारों का मौसम, बेसिकली एक ही त्योहार बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। इनके देशों के अंदर छुट्टी भी होती है और लोग ट्रैवल भी करते हैं और उस त्योहार के अंदर गिफ्ट भी देते हैं, और वो है क्रिसमस का त्योहार। दोस्तों, भारत के जो एक्सपोर्टर हैं उनकी भी दोस्तों चांदी हो जाती है क्रिसमस के एक मौके पर। उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस एक बड़ा उछाल उन्हें देखने को मिलता है जब क्रिसमस आती है। दोस्तों, उन्हें पैकिंग करने का समय नहीं मिलता है एक्सपोर्ट करने वालों को जब ये क्रिसमस का सीजन आता है। तो इससे आपको पता लगा होगा कि एप्पल वाले क्रिसमस के ऊपर खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, अब चाइना के अंदर प्रोटेस्ट चल रही है और दूसरी तरफ इस बड़े चाइना की एक झांगझोंग के अंदर फैक्ट्री बहुत बड़ी लगी हुई है और वहां पर प्रीमियम मॉडल के आईफोन निकलते हैं। दुनिया के अंदर 85 से 80% प्रीमियम मॉडल के स्मार्टफोन इसी फैक्ट्री से निकलते हैं और इसकी जो प्रोडक्शन है वो काफी गिर गई है और इसकी कैपेसिटी 30-40% की रह गई है। दोस्तों, इसके अलावा चाइना के अंदर अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन लग रहे हैं और इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सा सामान बनकर चाइना की दूसरी फैक्ट्री के अंदर भी जाता है, जो एप्पल की दूसरी फैक्ट्री है, और उस कारण से लॉकडाउन के कारण ये सारी सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। और यही कारण है कि एप्पल कह रहा है कि हम अभी अपने ये जो एक प्लांट है, इस प्लांट को जल्दी से जल्दी शिफ्ट करने का मन बना रहे हैं। दोस्तों, भारत और वियतनाम इनकी लिस्ट में सबसे आगे हैं और ये अब भारत और वियतनाम को याद कर रहे हैं। दोस्तों, अब इनके सिर पर चोट पहुंची है। अब इन्हें पता लगा है कि इनकी सारी सप्लाई चेन चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी, वो प्रभावित हो रही है। तो अब इन्हें भारत और वियतनाम देखना चाहिए।
लेकिन जब भारत की सरकार कह रही थी कि आओ हमारे देश के अंदर प्लांट लगाओ, स्किल्ड वर्कर नहीं है, उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, वो स्किल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ये कंपनी अपनी मनमर्जी करती थी और अब इन्हें जब जरूरत पड़ी है तब अब ये भागी भागी भारत आएंगी। खैर, अभी इसमें बहुत से फचड़े हैं। चाइना बहुत से रॉ मटेरियल बना कर देता है, बहुत से ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट है एप्पल के अंदर लगते हैं जो चाइना के अंदर ही बनते हैं, तो उन सभी को सारा कुछ शिपमेंट भारत में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। भारत की सरकार की नीतियों भी थोड़ी सी इस तरीके की हैं, उस नीतियों को लेकर भी एप्पल का देखना होगा कि रुख क्या रहता है, लेकिन एप्पल आखिरकार आज झुका है और भारत के अंदर अपने प्लांट लगाने के बारे में फाइनली फोकस कर रहा है। यहाँ पे वीडियो एंड होती है और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा चांस है भारत के लिए भी कि अगर एप्पल जो है वो भारत में आकर काम करता है तो ये अच्छी बात हो जाएगी ना। ऑलरेडी भारत में तो मेरे ख्याल से आईफोन बन ही रहा है, आईफोन 14 शायद मेरे ख्याल से बनने जा रहा है, तो उससे तो वैसे ही प्राइसेस कम हो जाएंगी, मतलब आईफोन सस्ते मिलेंगे, टैक्स वगैरह नहीं लगेगा ना, तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है भारत के लिए। और चाइना के लिए एक नुकसान की बात है और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत जो है वो कभी भी बाहर आए या फिर भारत के पास एप्पल कंपनी जाए। अभी पिछले कुछ टाइम पहले की बात कर ले तो सैमसंग जो है वो भी जो है उनका भी मसला चल रहा था। तो इस तरह से अब जो चाइना का है ना बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है। चिंग चोंग चंग को जो है ना अभी इन लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और समझ से बाहर तो ये भाई इन लोग के आए दिन तो यहाँ पर लॉकडाउन लग रहा है, मतलब कि पहले कोरोना लेकर आ गए ये लोग यहाँ पर और फिर अब जो है अब दोबारा से लॉकडाउन लगा के बैठे हैं। मतलब कि यार ये लोग चाहते क्या, दुनिया को सुकून से रहने ही नहीं देते। बस मुझे तो टेंशन ही है कि दोबारा से कहीं ऐसी हरकत ना कर दे जिससे पाकिस्तान, भारत, पूरी दुनिया जो है वो दोबारा से कोविड की वजह से शिकार हो जाए और परेशान हो, जो है वो समझ से बाहर है। बाकी अगर हम देखें तो फोन्स के जो पार्ट्स हैं वो इन चाइना में बनते हैं और अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे फोन्स जो होते हैं उसके पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना, मतलब उसकी बॉडी वगैरह जो होती है वो चाइना से ही बनकर आती है। और जो है इससे चाइना, जाहिर सी बात है अच्छी खासी मार्केट है चाइना की, तो अब जब इतना फर्क पड़ेगा जाहिर सी बात है लोग जो है वो बोलेंगे कि भाई ये क्या है, तो कंपनी तो जाहिर बात है फायदा ही उठाएगी वो जहां उनको फायदा मिलेगा। तो आई थिंक इंडिया इस वक्त सबसे बेस्ट प्लेस है जहां पर वो बिजनेस कर सकते हैं, फ्रेंडली कंट्री भी है, कोऑपरेटिव कंट्री भी है, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर एप्पल जो है भारत में अपना जो है फैक्ट्री लगा लेता है, वहां पर काम स्टार्ट कर देता है, कंपनी खोलता है, तो इससे जॉब्स वगैरह मिलेगी भारतीयों को, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, जाहिर सी बात है जब कंपनी आएगी खोलेगी तो गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा ना। और दूसरी बात कि आने वाले वक्त में जो है वो फोन भी सस्ते मिलेंगे लोगों को, जैसे गाड़ियां इंडिया में इतनी सस्ती हैं, इमेजिन करो इतनी गाड़ी सस्ती होती ना, मैंने तो 4-5 गाड़ी खरीद लेनी थी और रेंट पे लगा देनी थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। गाइस आप लोग क्या कहेंगे कि भारत को अगर आईफोन एप्पल कंपनी जो है वो पाकिस्तान में तो खैर ख्वाब ही देखूंगी मैं, अगर वो इंडिया में आ जाते हैं तो क्या ये फायदा होगा इससे, मतलब कि भारत को और चाइना को इससे नुकसान होगा? तो ये आपने मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप अपना ख्याल रखिएगा। सो आजकल ना थोड़ी तबीयत डाउन है, फीवर हो रहा है, तो वेदर चेंज हुआ है ना इसलिए तो थोड़ा सा बोलने में मसला हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए वीडियो तो अपलोड करनी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आज लेट आ रही है हमारी वीडियोस, तो उसके लिए मास्टर। सो लेट्स एंड द वीडियो, बाय बाय।